नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सदक़ातुल फ़ितर के बारे में चंद बातें बयान करनी थी। सदक़ातुल फ़ितर कहते किसे हैं? जिस मुसलमान पर ज़कात वाजिब हो या ज़कात वाजिब ना हो, लेकिन कर्ज, ज़रूरत का सामान और इस्तेमाल की अशिया के अलावा उसके पास इतना माल मौजूद हो जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी तक पहुंच जाए, अगरचा उस माल पर साल गुजरा हो या ना गुजरा हो, माल तिजारत हो या माल तिजारत के अलावा हो। ईद उल फितर के दिन सुबह सादिक के वक्त अगर उसके पास मौजूद है तो उस पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका करना वाजिब है। इस सदका को सदकातुल फितर कहा जाता है। इसी तरह अगर औरत के पास इतना माल मौजूद है जिसकी कीमत 52.5 तोले को पहुंच जाए, माल है या सोना चांदी ज़ेवरात वगैरह में से कुछ मौजूद है जो उसकी मलकियत में हो। मलकियत से मुराद ये है कि उसके वालिदैन ने उसे दिए हों या महर के वक्त उसे मिले हों या उसके शोहर ने उसे दिए हों मलकियत के तौर पे, तो उस वक्त उस पर भी सदकातुल फितर वाजिब है। उस पर सिर्फ अपनी तरफ से है। मर्द पर तो अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद दो की तरफ से है, लेकिन औरत पर सिर्फ अपनी तरफ से है। मलकियत का इसलिए कहा कि बाज़ औक़ात शादी ब्याह पर शोहर के घर वाले लड़की को जेवर पहनाते हैं। वो जो जेवर पहनाते हैं ना, वो लड़की की मलकियत में नहीं देते, वो वैसे उसे पहनाया जाता है। शादी के वक्त अगर कभी तलाक हो जाए तो वो उससे वापस ले लिया जाता है। इससे मालूम हुआ कि वो मलकियत में नहीं है। जब वो मलकियत में नहीं है तो उसकी वजह से उस पर सदकातुल फितर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह इसकी हिकमत क्या है? सदकातुल फितर जो दिया जा रहा है, इसका फायदा क्या है, हिकमत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदकातुल फितर रोज़ों से लायानी गुफ्तगू को दूर करने वाला है और गरीबों मस्कीनों के खाने का इंतज़ाम करने वाला है। सदकातुल फितर की मिकदार क्या है? इसके बारे में 4 जिनसे बताई गई हैं। नंबर 1, गंदुम निसफ सा है और निसफ सा 1.25 किलो बनते हैं, लेकिन एहतियातन 2 किलो कह दिया जाता है। नंबर 2, खजूर, ये 1 सा है, तकरीबन 3.5 किलो बनता है। नंबर 2, जौ, ये भी 1 सा है। नंबर 4, किशमिश, ये भी 1 सा है। यानी अगर गंदुम दे रहे हैं तो निसफ सा, और अगर खजूर, जौ और किशमिश दे रहे हैं तो 1 सा। अब इन चारों में से कोई एक जिन्स भी दे सकते हैं, यानी गंदुम भी दे सकते हैं, खजूर भी दे सकते हैं, जौ भी दे सकते हैं और किशमिश भी दे सकते हैं, या इन चारों में से किसी एक की कीमत दे सकते हैं। और कीमत का एतबार उस जगह से किया जाएगा जहां पर वो रह रहा है। यानी एक शख्स है तो पाकिस्तान का, लेकिन सऊदीया में रहता है, वहां पे काम कर रहा है और उसके बीवी बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में ही हैं। उसने अब सदकातुल फितर देना है। मिसाल के तौर पर वो गंदुम के एतबार से दे रहा है, तो गंदुम के एतबार से ये नहीं कहा जाएगा कि वो गंदुम का एतबार पाकिस्तान के हिसाब से करे कि पाकिस्तान में उसकी तरफ से और उसकी नाबालिग औलाद की तरफ से दे दिया जाए। जो कीमत लगाई जाएगी वो सऊदीया वाली लगाई जाएगी कि सऊदीया में उस वक्त गंदुम की क्या कीमत है। अगर सऊदीया में उस वक्त मिसाल के तौर पर 2 किलो गंदुम जो है उसकी कीमत 5 रियाल बन रहे,
تو وہ سعودیہ کے اعتبار سے اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے دے گا، اگرچہ پاکستان میں دیا جائے اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اگر چاہے تو بیوی کی طرف سے بھی وہ خود دے سکتا ہے، لیکن اس پر ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ دیا کس کو جائے؟ صدقۃ الفطر سید اور قریشی کے علاوہ ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی بقدر سے مال کم ہو، ہر صورت میں ضرورت کے اسباب کے علاوہ نہ اس کے پاس اتنا مال ہو، نہ ایسے کوئی اسباب یا چیزیں ہوں جو اس مالیت کی ہوں، تو اس پر صدقہ فطر اس کو دینا جائز ہے۔ یعنی وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ والے کا نصاب ہے، وہی نصاب اس کا ہے، جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس کو ہی صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر میں ان 4 جنسوں میں سے کوئی ایک جنس یا پیسے دینے کے علاوہ صدقۃ الفطر میں کپڑا وغیرہ کسی کو لے کے دے سکتے ہیں، سوٹ سلائی کروا کے دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے میں سوٹ وغیرہ سلائی کروا کے دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اتنی مالیت کا ہو، اس سے زیادہ کا ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے کم نہ ہو۔ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے عید والے دن عید کی نماز سے پہلے یا اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے، اگرچہ واجب تو ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، اگر مال ہے اس وقت ہی واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے پہلے بھی دے دیا تو اس کا صدقۃ الفطر ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی نے عید الفطر والے دن صبح صادق کے وقت تو نہیں دیا، نماز کے بعد، تو کیا اس کے بعد دے سکتا ہے؟ ہاں، اس کے بعد بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ صدقۃ الفطر واجب ہے، یہ جب تک ادا نہیں کرے گا واجب سر سے نہیں اترے گا۔ ہاں، بعد میں دینے کی وجہ سے اس کے ثواب میں تو کمی ضرور آ جائے گی، لیکن واجب اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔